आज हम एडवांस्ड लेवल का जो फंक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं उसके लेवल है हम उस एडवांस्ड और उसका जो सेक्शन है वो है एक्सेल फंक्शंस या फॉर्मूलाज। हमने स्टडी किया था इंटरमीडिएट लेवल में कि हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज कैसे ले सकते हैं। आज हम ये सीखेंगे कि हमने मैक्सिमम वैल्यू किसी एक कंडीशन के साथ कैसे लेनी है। पहले मैं आपको थोड़ा सा ना डेटा के ऊपर एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये डेटा मैंने किस तरह से राइट किया हुआ है, क्योंकि सीखने वालों में कुछ लोग फाइनेंस के भी हो सकते हैं, कुछ लोग एचआर के हो सकते हैं, कुछ सेल्स के हो सकते हैं, मार्केटिंग के हो सकते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, इसलिए डेटा अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। दो कमांड्स हैं, अपर कमांड है और लोअर कमांड है। ये पूरे कंट्री को या जहां पर कंपनी जितने एरिया में स्प्रेड है उसको दो हिस्सों में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हर कमांड के अंदर बिग रीजन्स हैं। जैसे अपर कमांड है तो अपर में सेंट्रल और नॉर्थ रीजन है और लोअर में साउथ और वेस्ट रीजन है। अब हर बिग रीजन के अंदर सब कुछ सब रीजन्स हैं। जैसे सेंट्रल में सेंट्रल 1 2 और 3 है, नॉर्थ में नॉर्थ 1 2 और 3 है और 4 5, साउथ में साउथ 1 2 3 और वेस्ट में वेस्ट 1 और 2 है। फिर उन सब रीजन्स का रेवेन्यू है। अब हमें चाहिए क्या, कि हमें चाहिए ये कि ये जो बिग रीजन्स हैं, बिग रीजन्स का मैक्सिमम नंबर बिग रीजन वाइज क्या है। अ, इसी तरह हम कमांड वाइज भी इसको जो है वो मैक्सिमम नंबर जो है वो हम यहाँ पे लेंगे। इसका फंक्शन लिखने का तरीका कार क्या है, इज इक्वल टू मैक्स। मैक्स इसका मैक्सिमम वैल्यू लेने के लिए हमारा जो सिंटैक्स है इस बड़ा सिंपल सा है। आप इसमें नंबर सेलेक्ट कर लें, आपको ये मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। लेकिन अगर आप देखें तो ये मैक्सिमम वैल्यू जो है साउथ 1 की आ रही है। यहाँ पे अगर आप ये देखें, ये साउथ 1 की है, जबकि हमें सेंट्रल की चाहिए, साउथ की नहीं चाहिए, हमें सेंट्रल की चाहिए। तो सेंट्रल के लिए हम ये करेंगे, इज इक्वल टू मैक्स, कंडीशनल फॉर्मूला है हमारा इफ फंक्शन लगाएंगे, लॉजिकल टेस्ट उसका ये होगा, बी कॉलम सेलेक्ट करें, इज इक्वल टू सेंट्रल, कॉमा, जिस कॉलम से हमने मैक्सिमम वैल्यू पिक करनी है, ब्रैकेट्स क्लोज करें, एंटर करें, आपकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं आई। मैक्सिमम वैल्यू लेने के लिए F2 दोबारा प्रेस करें, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करें, तो आपकी फिर मैक्सिमम वैल्यू आएगी। आपको ये एरर भी पॉपअप कर सकता है, आपको ब्लैंक भी दे सकता है, लेकिन चूंकि हमने पहले एक फंक्शन लिखा हुआ था तो इसने उसी को एज इट इज रीड किया है। इसको जब हमने चेंज करना है तो हमने इसको कंट्रोल शिफ्ट और एंटर की प्रेस करनी है एडिट मोड में जाके। अभी अगर आप फार्मूला बार के अंदर देखें तो इसकी दोनों साइड्स के ऊपर ये ब्रैकेट्स डल गई हैं। ये ब्रैकेट्स मैनुअली डालने से आपका ये मसला हल नहीं होगा। कंट्रोल शिफ्ट एंटर की प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डाल देगा। अच्छा, इसने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि इफ के अंदर हम किसी पूरे कॉलम को किसी एक सेल के साथ इज इक्वल टू के साइन से कंपेयर नहीं कर सकते। उस चीज को ओवरराइड करने के लिए हमने ये फंक्शनलिटी यूज की है। अब इसको आप नीचे कॉपी करते हैं तो हर बिग रीजन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो डिफरेंट आ रही है। अब हम इसको कमांड वाइज लेते हैं। सिंटैक्स इज इक्वल टू मैक्स इफ, पहले आप कंडीशन लगाएंगे, कॉलम ए सेलेक्ट किया, इज इक्वल टू जिसके साथ अब जो भी लॉजिकल आपका टेस्ट है, उसके बाद आपने वैल्यू कहां से उठानी है। आपने ब्रैकेट्स क्लोज की, आपने एंटर की प्रेस की और ये आपकी इसने वैल्यूज जो है वो अपर की 490 डिस्प्ले कर दी। अब अपर की 490 नहीं है, 490 है लोअर की। इसको आप कैसे ठीक करेंगे? एडिट मोड में जाएं, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर की प्रेस करें तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। कॉमा सेपरेटर लगा के इसको जरा देख लें, क्या यही वैल्यूज हैं? लोअर में 490 सबसे टॉप वैल्यू है, यहाँ पे ये देख लें, और अपर में 250 जो है वो टॉप वैल्यू है। तो 250 आपका ये देख लें, नॉर्थ 3 के अंदर 250 है और ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये था कंडीशनल फंक्शन मैक्सिमम के साथ।